हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी। अपने इस अमन मैथ्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने फैक्टर से रिलेटेड दो पिछली वीडियो बताए थे जिसमें मैंने कुछ बेसिक बताया था और उसके क्वेश्चन भी कराए थे, और कुछ आपके क्वेश्चन शेष रह गए थे जो आपके एसएससी की कंपटीशन में आए हुए। चलिए उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं अपन। देखिए, बोर्ड पर क्वेश्चन है 2160 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे गुणनखंड अगर 4 आए तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। ठीक है। अगर आपका आता है 16 तो 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। मतलब वैसे ही गुणनखंड देखना है जो आपके पूर्ण वर्ग हो। जैसे आपका स्क्वायर 81 गुणनखंड है तो ये आपका स्क्वायर है 9। 9 का आपका स्क्वायर 81 है। यदि आपकी संख्या 7 आती है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं किसी का। किसी के वर्ग कोई संख्या ऐसा वर्ग करने पर 7 नहीं आता। कोई 10 संख्या आपका किसी का वर्ग नहीं, किसी संख्या का वर्ग करने पर 10 नहीं आता। आपका 12 नहीं आता तो ये गुणनखंड आपके पूर्ण वर्ग नहीं है। जबकि आपके 16, 81, 3 भी आपका पूर्ण वर्ग है। सॉरी, 9 आपका पूर्ण वर्ग है 3 का। ठीक है। तो ऐसे चेक करेंगे। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ मैं। जैसे मैं ले लिया 12, मेरे पास कोई संख्या 12 थी। इसके गुणनखंड चेक कर ले तो गुणनखंड क्या क्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, 10, डायरेक्ट सीधा क्या होगा 12। ठीक है। तो यहाँ पास कितने गुणनखंड है इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 गुणनखंड है। अगर इसमें मैं चेक करूं कि 12 में ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो पहली बात तो एक, सॉरी एक नहीं होगा, पहला आपका हो जाएगा 4। 4 है आपका। 4 किसका है, 2 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है। यहाँ पास केवल एक ही संख्या है जो आपका पूर्ण वर्ग है, 4 वर्ग। ठीक है, बाकी नहीं है। अगर मैं यहाँ पास क्यूब की बात करता तो यहाँ पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो किसी का क्यूब हो। सॉरी, यहाँ पर एक भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर एक भी एक वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। एक का स्क्वायर करने पर एक आता है। ठीक है। एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, क्यूब है। ठीक है। एक का क्यूब करने पर एक आता है। ठीक है। तो एक यहाँ दो आपकी संख्या है जो क्या है आपकी दोस्तों, पूर्ण वर्ग। ठीक है। एक सब में काउंट होगा। एक आपकी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर खुद स्क्वायर है किसी का। ठीक है। एक का स्क्वायर करो, एक का क्यूब करो, एक आता है। यदि मैं यहाँ पास क्यूब की बात करता कि इसमें कितने पूर्ण वर्ग, या तो पूर्ण वर्ग हो गए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता पूर्ण घन से संबंधित, मतलब पूर्ण क्यूब है तो यहाँ पर पूर्ण क्यूब आपको कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ केवल एक है जो आप पूर्ण क्यूब में आएगा। तो यहाँ पर केवल पूर्ण घन की बात करें, क्यूब की बात करें, परफेक्ट क्यूब की, तो आपका एक होगा। ठीक है। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को बाद में देखूँ, पहले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ दो क्वेश्चन, दो आपके गुणनखंड है जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपका तरीका था बेसिक, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है। एक बहुत ही बड़ी संख्या 2160 है। ठीक है। तो इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। तो मैं इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। प्राइम फैक्टर मतलब आपके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके, 4 3 12, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 है। 3 की पावर में क्या है दोस्तों, 1 है। तो इनकी पावर को ध्यान देखिएगा, यहाँ पर 2 की घाते 2 है और 3 की घाते 1 है। ठीक है। तो इनकी घातों को 2 से डिवाइड करना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात की तो स्क्वायर मतलब 2। तो इनकी घातांकों को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2 कितनी बार जाएगा दोस्तों, अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया दोस्तों, एक बार गया। 2 एक कम 2, तो ठीक है, एक बार गया, उसमें एक और जोड़ भी देना है। ठीक है। इस तरह इसको डिवाइड करो 2 से, ये नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। 0 जितनी बार जाए 0 बार जाएगा, फिर उसमें एक ऐड भी कर देना है आपको, घातांकों में एक ऐड कर देना है। तो ये कितना हुआ, दो एक एक 2, 0 प्लस 1 1, तो इनको मल्टीप्लाई करा दें कितना है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया। कितने गुणनखंड है आपके, 2 गुणनखंड ऐसे जो आपके पूर्ण वर्ग है। ये एक तरीका, मतलब आपके घातांकों को 2 से डिवाइड करना है, जितनी बार जाए उसमें से एक आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, एक का इंक्रीमेंट कर देना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है। तो ये तरीका बनाएंगे, इसमें भी देखेंगे 2160 का आपका वो निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक तरीका अभाज्य गुणनखंड का ये भी, ऐसे भी निकाल सकते हैं आपका। ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है 216, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब, और 216 गुणे 10 मतलब तब 2160। 6 का क्यूब मतलब 2 गुणे 3 की पावर क्यूब कर सकते हैं इसको। इसको 2 गुणे 5 कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 गुणे 5। ये जुड़ के कितना हो गया, 2 की पावर 4, ये आपका 3 की पावर 3 और 5 की घाते 1। ठीक है।
अब इनकी घातांकों को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 बार गया। एक आपको जोड़ देना मैंने बताया था, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, 2 एक कम 2, एक बार जाएगा, फिर एक इसमें एक जोड़ देना है, इसको भी 2 से डिवाइड करूँ, 0 बार जाएगा, फिर एक आपको क्या कर देना दोस्तों, जोड़ देना है। तो ये आपका आ जाएगा 2 1 3 2 1, तो बन जाएगा 3 दूनी 6। मतलब इसमें 6 गुणनखंड ऐसे होंगे जो आपके परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने फिर ये एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 6 का क्यूब था 216, 10, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकल आएगा, सेम आएगा। तो 6 होता है 2 टाइम 6, मतलब 2 गुणे 3 की पावर 3, अलग अलग क्यूब दोनों में चढ़ जाएगा। यहाँ एक क्यूब, एक है और 2 है तो 4 हो जाएंगे। तो इनमें 2 बार जाएगा, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, फिर इसमें 2 बार, एक बार जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, इसमें 0 बार जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, और इनकी घातांकों का क्या करा देंगे, जोड़ के मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 6 गुणनखंड ऐसा जो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है। 360 के इसमें गुणनखंड निकालना है जो कि पूर्ण वर्ग है, सिंपली। ठीक है, 306 का स्क्वायर होता है 36, गुणे 10 बराबर 360, 2 टाइम 6 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 गुणे 5, 1 2 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। वही सेम तरीका इनकी घातांकों को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक बार जाएगा तो एक एक हो जाएगा और जुड़ जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा, फिर इसमें एक काउंट हो जाएगा, यहाँ पर 0 बार जाएगा, इसमें फिर एक काउंट हो जाएगा आपका। तो 2 गुणे 1, 2 दूनी 4, इसमें 4 गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन पर आपको परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं जिनके पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो फिर से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें समझाने के लिए। जैसे तो कोई भी संख्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जैसे 24। ठीक है, 24 के मैं आसानी से गुणनखंड निकाल सकता हूँ। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और डायरेक्ट 12, फिर इसके गुणनखंड आपके कितने आए, 3 3 6 2 8। ठीक है, 8 गुणनखंड। अब इसमें अगर क्यूब की बात करूँ तो क्यूब कितने होंगे, एक आपका तो ये क्यूब हो गया, एक ऐसे एक। ठीक है, आपका एक ये क्यूब हो गया, ये भी तो 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, एक का क्यूब है, एक तो सबका होता है। ठीक है, सब में हो जाता है, बाकी आपका कोई नहीं। तो यहाँ 2 ऐसे संख्याएं जो किसी न किसी का क्यूब है। तो यदि मैं अपनी पुरानी वाली मेथड से इसको यूज करता, अब देखो घन है तो घन में होता क्यूब, मतलब इसमें 3 का भाग देंगे। तो 24 की बात करता हूँ, 8 3 24, मतलब 2 की पावर 3 और गुणे 3। तो यहाँ पास घातांक जो है आपकी 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। तो इसमें जो पावर्स में देखो, पूर्ण अगर वर्ग की बात करता तो पूर्ण वर्ग में मैं 2 का भाग देता था, जबकि पूर्ण घन में मैं 3 का भाग दूंगा। ठीक है, तो यहाँ 3 की डिवाइड करेंगे इससे, तो 3 एक कप में एक बार गया, हमेशा एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है। इसमें 0 बार जाएगा लेकिन आपको एक जोड़ना ही है। तो 2 0 + 1 मतलब कितना है आपका 2। तो मैंने बताया था, मैंने एक बेसिक तरीके से निकाला तो 2 आया, यहाँ आपका मेथड से भी तो आपको 2 आया। ठीक है, तो इसमें भी यही तरीका बना। 36 है तो मतलब 6 छांगा 36, 6 का स्क्वायर इंटू 10 करने पर 360 आएगा। तो मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 गुणे 5, 10 को ऐसे डिवाइड कर, मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड में इसको बांटना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 10 की पावर 1 चढ़ा के आप भी ऐसा नहीं निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसको 3 से डिवाइड करें, एक बार जाएगा, एक जोड़ देंगे। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 0 बार जाएगा लेकिन आपको एक जोड़ना है। इसमें भी 3 का डिवाइड करें, 0 बार जाएगा लेकिन आपको एक जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका 2 गुणे 1, मतलब आपका जो फाइनली आया, इसमें कैसे कितने आपके घन होंगे परफेक्ट, 2 आपके परफेक्ट घन होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो आपका किसी न किसी का ऐसे जो आपके परफेक्ट क्यूब है। तो सेम तरीका आपका 27 है, मतलब 3 का क्यूब, गुणे 10, 10 को 3 लिख सकता हूँ तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1।
अब पूर्ण घन निकालना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 3 से डिवाइड कर एक बार गए, एक बार हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। इसको डिवाइड करें 0 बार जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। इसको डिवाइड करें 0 बार जाएगा, फिर एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। मतलब 2 गुणे 1 बराबर आपका आ जाएगा 2। मतलब ऐसे कितने घन होंगे? 2 ऐसे घन होंगे जो इस गुणनखंड 270। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि n बराबर 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, तब n के कितने पूर्ण वर्ग होंगे? कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं द्वारा विभाज्य होगा? मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो वही स्क्वायर की बात है, मतलब यहाँ पास जो है इनके पावर्स को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 9 को यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। एक एक्स्ट्रा कर देना है, बस आपको ध्यान रखना है। इंटू 2 टाइम 6, 3 बार गया, फिर एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ देना है। 2 दूनी 4, 2 बार गए, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। इसकी घातांक 1 बार जाएगी, कम दो, फिर आपको एक्स्ट्रा जोड़ देना है 1। तो मल्टीप्लाई 4 1 5, 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2, 5 को 20 तई 60 दूनी 120। मतलब आपके 120 गुणनखंड ऐसे होंगे जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर, और वही आपकी उसको विभाजित करें। ठीक है, इस चीज को ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में दिया है यदि n की पावर n इक्वल 9 की पावर 9 है तो ऐसे कितने परफेक्ट क्यूब होंगे, पूर्ण घन होंगे जो उसको विभाजित करेंगे। तो वही सेम आपको नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब ही निकालना, तो वही तरीका। लेकिन आपको उसको निकालने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इनको आपको प्राइम नंबर में जरूर डिवाइड करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टर में डिवाइड करने के लिए मतलब 9 की पावर 9, इसको मैं पहले डिवाइड तो कर लूँ। 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका? 3 की पावर, इस 3 की स्क्वायर बराबर 9 होता है, ऊपर से 9 आपका रखा है, मतलब कितना हो जाएगा? 3 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास में घातांक को 3 से डिवाइड करूंगा। घना तो 33 छंग 18, 6 प्लस 1 बराबर आपका आ जाएगा 7। मतलब 7 ऐसे संख्या होंगे जो परफेक्ट क्यूब है और किसी ना किसी से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखेंगे अपन। n बराबर दिया 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12। तो यहाँ n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? मतलब यहाँ पर प्राइम फैक्टर इसका निकालना, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है? तो देखिए कुछ ना कुछ इसमें देखते कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर 3 की पावर 14 है प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 3 को कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ आपका आएगा 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 13 पूरा कॉमन निकल जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 आएगा माइनस 12। ठीक है, सब यहाँ 3 की पावर 1 आएगा और यहाँ से पूरा कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 13 ये हो जाएगा 4 माइनस 12। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ तो आपका बनेगा 3 की पावर 13 माइनस, यहाँ से अगर मैं 12 भी पूरा निकाल लूँ, 12 भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो इसको भी 12 बना सकते हैं कब? जब यहाँ से 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। 13 कितने 3 है? 13, एक निकाल लेते 12 बना दिया आपका 4 3 वाला। तो यहाँ से 12 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 12 माइनस 1। ठीक है, यदि मैं 1 की पावर 12 यहाँ चढ़ा सकता हूँ दोस्तों, तो 12 ये हुआ, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हुआ 6 दूनी 12, तो आपका है ही स्क्वायर, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो एक में तो ये आपका बन जाएगा 12 3 की पावर 6 माइनस 1 a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है,
फिर यही इसको भी फिर तोड़ लेंगे, इसको ये भी फिर कर सकते हैं वही तरीका। इसमें 2 टाइम से मतलब आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 दूनी 6, ये आपका रहने दीजिए। 3 की पावर 6 क्या होगा आपका, इसमें इसका निकाल लीजिए। 3 की पावर 6 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब, 3 3 6, मतलब 3 की पावर क्यूब इंटू 27 इंटू 27, और 27 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 729। ठीक है, हम्म, 729। तो ये आपका आ जाएगा 729 प्लस 1 12। ये फिर ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में जाएगा, तो 3 का क्यूब प्लस 1 और एक बार माइनस होगा 3 का क्यूब माइनस 1, ये बन जाएगा आपका 730। तो ये आपका आ जाएगा 27 एक 28, 27 में 1 26, 730 बन गया। तो यहाँ तो आपका अभाज्य गुणनखंड की बात की है तो सबसे बड़ा निकालना है, तो यहाँ पास 7 चौक 28, 7 आएगा, 13 दूनी 26, यहाँ तो अभी बड़ा ये लग रहा है 13, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में। अभी ये भी तो गुणनखंड हो सकता है, 7 73 गुणे 10, 73 एक खुद में अपने आप में आपका अभाज्य अभाज्य संख्या है, तो आपका 73 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ने वाले हैं जो आपके ये रूल से संबंधित है, इस रूल्स के बारे में जान लेंगे। यदि आपका x की पावर n है माइनस y की पावर n है, तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी x माइनस वाई से। तो हिंदी वाले बच्चे तो उसको थोड़ा हिंदी लिख लेंगे, वो पूरी तरह विभाजित होगी x माइनस वाई से। यहाँ n बराबर क्या होना चाहिए, n बराबर जब सम संख्या हो या विषम संख्या। सम संख्या मतलब स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो यदि आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो एक्स माइनस वाई से विभाजित हो, यदि आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई से विभाजित हो। मतलब इस क्यूब हो या स्क्वायर हो, मतलब सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्स माइनस वाई से डिवाइड होगी। ठीक है, जब एक्स की पावर एन है माइनस वाई की पावर एन है, तो वो भी पूरी तरह विभाजित होगी एक्स प्लस वाई से, जब आपका एन बराबर कैसी संख्या हो, सम संख्या हो। ठीक है, यदि आपका यहाँ पर स्क्वायर है तो x प्लस वाई से विभाजित होगी, मतलब ये कह सकते हैं सम संख्या में एक चीज कॉमन आ रही है, सम संख्या है तो वह x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों से विभाजित हो जाएगी, लेकिन जब विषम है तो वह केवल x माइनस वाई से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यदि x की पावर n प्लस वाई की पावर n है तो वह हमेशा विभाजित होगी x प्लस वाई से। क्यों विभाजित होगी, जब आपकी संख्या क्या हो, विषम हो तब, और मतलब विषम तब आपका x प्लस वाई, यहाँ स्क्वायर होता तो x प्लस वाई से विभाजित नहीं होती ये। ठीक है, यहाँ पास क्यूब है या विषम संख्या तब क्यों होता है ऐसा, मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीका बताता हूँ। आपने सूत्र पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर ये तो सम संख्या है, तो यहाँ पर इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब सम संख्या होने पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से डिवाइड हो रहा है। बाय द वे यहाँ पर यदि विषम संख्या आती आपकी, तो विषम संख्या में सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये गुणनखंड कौन दिख रहा है, एक्स माइनस वाई दिख रहा है मल्टीपल इसका, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये यही चीज यहाँ पास बताई गई है। यदि आपका ये देखो विषम है, यहाँ पर सम हो या विषम, आपका ये दोनों कॉमन होगा, जबकि यदि सम होगा तो ये दोनों से डिवाइड होगी, एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई से। बाय द वे यदि आपका ये आता है एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस वाई क्यूब की बात करता हूं, तो ये डिवाइड होगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसमें सूत्र लगता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस मतलब वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये संख्या थी, जबकि आपके प्लस वाले में ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, सम वाले में जिसमें ये आपका फैक्टर दिखे। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका ऐसी संख्या होगी जिसमें आपका ये होगा। बाकी आपकी इस रूल्स को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी क्वेश्चन देखेंगे आपका, मैंने जो पिछला रूल बताया था उससे संबंधित है। इन दोनों में से आपका कॉमन फैक्टर निकालना, कॉमन गुणनखंड निकालना, इन दोनों से कौन सा समान गुणनखंड जो आपका कॉमन होगा।
तो यहाँ पास आपका मैंने बताया था, ये अगर कोई संख्या है तो किससे डिविजिबल होगी? मैंने बताया था x की घातीय विषम संख्या हो प्लस y की घातीय विषम संख्या हो तो आपका डिविजिबल होगी x प्लस वाई से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, आपको ऐसे सूत्र से दिमाग लगा लेना। तो ये तो विषम संख्या है। कैसी संख्या दोस्तों? विषम। तो ये तो डिविजिबल होगी किससे? इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? 127 प्लस 97, इसका फैक्टर ये बनेगा। अब ये संख्या का फैक्टर इन दोनों में जो कॉमन हो इसका फैक्टर निकालो, तो ये भी तो विषम है दोस्तों, ये भी आपका विषम है, तो ये भी डिवाइड होगी किससे? कोई भी विषम संख्या तो x प्लस वाई, तो ये भी डिवाइड हो गया 127 प्लस 97 से। तो इन दोनों में कॉमन तो यही होगा दोनों का, तो मतलब इनको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 7 14 9 2 11 224। इन दोनों में जो आपका है कॉमन है वो क्या है दोस्तों? 224। तो आपको पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप रूल्स सूत्रों के माध्यम से याद कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी आपका होगा। आपको ध्यान होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सम संख्या, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों से आपका डिविजिबल होगा। तो ऐसे सूत्रों के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन आपका यही है, इसमें भी आपका कॉमन फैक्टर निकाला, इन दोनों में जो समान गुणनखंड है उसको फाइंड करना है। तो ये भी आपका विषम विषम दिख रहा है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो फैक्टर होगा ए प्लस बी मतलब 23 प्लस 19 होगा। तो 23 प्लस 19 मतलब 9 3 12, 2 1 3 1 4 42 आएगा। इससे क्या आएगा आपका? इसका भी ए प्लस बी होगा मतलब 42 आएगा। तो इन दोनों के बीच क्या कॉमन है आपका? 42 कॉमन था आपका 42 है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन पे अपन को शेषफल निकालना है। यदि मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करूँ तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा इसका। तो मुझे एक तरीका पता है, यहाँ जो पावर है एक जगह सम दिख रही है, एक जगह विषम दिख रही है, तो मैं ऐसा कर सकता है इसको दोनों को विषम में बदल सकता है, तो कुछ आपको क्लू मिल जाए। दोनों को विषम बदलने के लिए यदि इसमें 4 निकाल लो तो यहाँ प्लस क्या बचेगा दोस्तों? 1 1 1। यहाँ में थोड़ा सा एक 4 होगा आपका, ठीक है, ठीक है। प्लस इसमें से 5 निकाल लो तो आपको बचेगा 1 1 1 1 बटे 7। ऐसे भी तो कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब बन गया विषम संख्या है, तो जब भी आपकी एक x की पावर n y की पावर n विषम संख्या तो हमेशा डिविजिबल होगी x प्लस वाई से। तो आपका x प्लस वाई मतलब 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5, ये इससे विभाजित होगी, इससे विभाजित होगी, मतलब कि कोई ना कोई संख्या से विभाजित होगी, तो ये संख्या इससे विभाजित होगी। तो यहाँ चेक करेंगे तो मतलब आपका जो भी आएगा, तो ये 2 की पावर 4 मतलब आपको कितना आ गया दोस्तों? 16 ये आया, और 3 की पावर 5 27, 3 की पावर 4 आपका क्या होता है? 81, और 223 आएगा आपका 6 3 9। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, मतलब पूरी तरह डिवाइड आएगा, जो मतलब इसमें रिमाइंडर आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो आपको जो शेषफल आएगा वो क्या है दोस्तों? 0, मतलब इसका शेषफल क्या होगा आपका? 0 होगा, ठीक है। एक तरीका आपको बता दो क्यों मैंने ऐसा किया, उसको क्यों ऐसा करते हैं इसके लिए। तो आपको पता है यदि 25 रखता हूँ किसी संख्या को, मैं चलिए 1 रखता हूँ, सही, हाँ, मैं कोई संख्या 20 रखता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, 2 से मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक, 5 डिवाइड किया तो ये संख्या 5 से कैसे डिवाइड होती है? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 5, 4 5 20 बटे 5। हमको पता है जो 20 है आपका, इसके फॉर्म बन सकते 4 गुणे 5, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये भी एक संख्या है, इसमें कुछ ना कुछ फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होगी? तो मतलब ये आपका ये जो फॉर्म होगी, मतलब इसका जो कुछ ना कुछ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है जिसको डिवाइड करा, तो मानते हैं इसका कुछ ही संख्या x के साथ गुणा करने पर यही संख्या प्राप्त हो जाती है, यही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसी संख्या को मैं, तो ये आपका जो संख्या है माना ये गुणे x था। अब तो ये पूरे, जब भी कोई संख्या हो, जैसे 5 5 पूरा डिवाइड है तो हमको पता रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आएगा, ठीक है। हमको 4 से डिवाइड करने की तो नहीं है,
मल्टीप्लाई में आपका 1 से डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर आपका क्या है 0। तो यहाँ पर 7 आपका इससे डिवाइड हो गया, तो मतलब आपका रिमाइंडर क्या है 0 है, पूरी तरह डिवाइड हो गया। हमको x से मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। तो यही तरीका है आपका। अगर हालांकि मैं इसको शेषफल में आपका वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको पूरी अच्छे से समझाऊंगी क्या है, ठीक है। आप बस इसको इतना समझ लीजिए, कोई भी आपका मल्टीप्लाई में कोई भी एक संख्या डिवाइड हो जाती है, देखिए 5 से यहाँ डिवाइड, 5 को डायरेक्ट कर देखिए, अगर मैं तोड़ ही करूँ तो आप थोड़ा सा इसको, ये एक संख्या डिवाइड हो रही, तो सेम यही तरीका है। यहाँ पर एक आपका नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आपका शेषफल क्या आएगा दोस्तों 0 है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और करते लास्ट, आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किससे विभाजित होगा, 3 की पावर 41 है, 7 की पावर 82 है, ये आपके ऑप्शन है। तो किससे विभाजित होगी, तो सिंपल सा है, यहाँ पास आपका सूत्र से ही होगा। यदि मैं 41 है तो 41 इसको भी तो बना सकता हूँ। तो 41 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 40। तो ये आप देखो, यहाँ पास आपका x की पावर विषम संख्या प्लस y की पावर विषम संख्या, तो ये किससे विभाजित होगी, x प्लस वाई से, मतलब 3 प्लस 7 की पावर 2, तो 3 प्लस 7 तो 49, 3 कितना है दोस्तों 52। तो किससे डिवाइड है आपने निकाला है, डिविजिबल होगा। 3 से 52 जाएगा आपका नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 7 से नहीं, 26 दूनी 52, आपका 3 नंबर आपका, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।